हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हमारे सेक्शन सी। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन बी कवर किया था, अब हम कर रहे हैं हमारे सेक्शन सी कवर प्रीवियस ईयर पेपर का। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जांपल्स। ओके, तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो कंपाउंड रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाते हैं तब हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक A प्लस B मिलके क्या बनाता है? एक कंपाउंड AB। दिस इज अवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन, दैट इज अवर H2 रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे हाफ, सॉरी यहाँ पे हम लगा देंगे 2 2 1 बराबर 1। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, दैट इज आयरन ऑक्साइड। तो उसमें क्या होता है? हमारा आयरन दैट इज Fe रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म Fe2O3। तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3/2 बैलेंस हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 2 एलिमेंट्स x एंड y आर एज फॉलोज। ओके, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है दैट इज 281 287। तो हमें पूरा पीरियोडिक टेबल के 20 एलिमेंट्स मिनिमम याद होने चाहिए। तो हमारा 11th नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है? दैट इज सोडियम। और जो हमारा Y है दैट इज 287, तो 17 नंबर पे, तो 17 नंबर पे आता है क्लोरीन। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेटल एंड राइट इट्स नेम। तो हमारा इसमें से मेटल कौन होगा? मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देने की। तो इसमें से लास्ट हम देखें, लास्ट जो हमारा शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एलिमेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लीव इजीली कर सकता है। तो हमारा X जो है वो क्या है? मेटल है, तो हमारा X, और उसका नेम क्या होगा? दैट इज सोडियम Na। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आइडेंटिफाई द नॉन मेटल एंड राइट इट्स नेम। अब हमारे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बल्कि उसको फिल करने के लिए उसे कितना चाहिए? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो उसका नोबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा दैट इज 288। तो ये हमारा क्या होगा? नॉन मेटल। उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो हमारा Y वो होगा नॉन मेटल, और कौन सा एलिमेंट होगा? 17 नंबर पे आता है क्लोरीन, दैट इज Cl। ओके, विच आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म बाय X एंड Y। ओके, जब X और Y रिएक्ट करेंगे तो कौन सा आयनिक कंपाउंड बनाएंगे? दैट इज NaCl। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द टेस्ट ट्यूब्स ABC फ्रॉम दिस गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, हमारे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या दिया हुआ है? हमारे आयरन नेल है जो कि हमने एयर में रखी हुई है और हमारे वाटर के साथ, वाटर के अंदर डीप करके एयर के कांटेक्ट में रखी हुई है। सेकंड इसमें क्या है कि यहाँ पे एक ऑयल की लेयर है, एयर है, और हमारी जो हमारी जो नेल्स है वो कम्प्लीटली सबमर्ज है वाटर के अंदर। और थर्ड इसमें हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ नेल्स को रखा हुआ है और ड्राई एयर है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच टेस्ट ट्यूब द कलर ऑफ द आयरन नेल विल चेंज। इनमें से कौन सी 3 टेस्ट ट्यूब में से आयरन नेल का कलर चेंज हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा A। जो हमारी पहली टेस्ट ट्यूब है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, उसमें कलर चेंज होगा। रीज़न क्या है कि वहाँ पे रस्टिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज इसमें क्या है, लेयर ऑफ ऑयल आ जाते हैं जिसकी वजह से एयर कांटेक्ट में नहीं आएगा हमारे नेल्स के, जिसकी वजह से रस्टिंग होना पॉसिबल नहीं है। और इस कंडीशन में क्या है, हमारे पास मॉइस्चर ही अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से वो रिएक्ट करके रस्टिंग हो। तो इन दोनों केस में वहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी, तो हमारा आयरन का कलर चेंज नहीं होगा। बट इस केस में क्या होगा, हमारे पास वाटर भी है, साथ ही साथ एयर भी है, जिसकी वजह से मॉइस्चर कंडीशन में हमारी जो आयरन है वो रिएक्ट करके अपना रस्टिंग होगा, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज होगा। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द केमिकल रिएक्शन एसोसिएटेड विद इट। तो कौन सी रिएक्शन है ये? यहाँ पे हमारा होगा रस्टिंग।
राइट द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव केमिकल रिएक्शन। तो कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? पहला प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, सेकेंड प्रेजेंस ऑफ एयर, जिसके जहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट, ड्रॉ नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, राइट द फंक्शन ऑफ डेंट्रीज। तो बोर्ड पे मैं पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं पहले से इमेज लेके आया हूँ। ओके, तो हमारे पास ये क्या है? न्यूरॉन है, ये उसकी सेल बॉडी, ये एक्सॉन्स और ये उसकी नर्व एंडिंग्स। ओके, तो इसमें हमें पूछा है कि डेंट्रीज का फंक्शन क्या होता है। तो डेंट्रीज का फंक्शन क्या होता है? वो जो भी हमारा आगे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव करने का काम करते हैं। डेंट्रीज रिसीव द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स एंड कैरी देम टूवर्ड्स द सेल बॉडी। उसको वो आगे की ओर ट्रांसमिट करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं आगे के न्यूरॉन से, वो उसको नर्व अपने बॉडी में लेने का, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। ओके, तो पुबर्टी इज अ स्टेज ऑफ अ लाइफ व्हेन अ चाइल्ड्स बॉडी डेवलप्स इनटू द एडल्ट बॉडी capable of reproduction. In girls the following changes are seen. तो कौन कौन से चीजेस हमें गर्ल्स के अंदर दिखाई देते हैं? ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक एंड अंडरआर्म हेयर्स, menstruation begins, growth spurt, increase in the height, weight occurs rapidly. इस एज में क्या होता है? हाइट एज वेल एज उनका वेट बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है। चेंज इन द बॉडी शेप्स, डेवलपमेंट ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स एज वेल एज इमोशनल चेंजेस। ये सारे चेंजेस है जो कि हम जब पुबर्टी, जब हम हमारे चाइल्डहुड से एडल्टहुड के अंदर चेंज हो रहे होते हैं, तब हम गर्ल्स के अंदर ये मोस्टली चेंजेस दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ओके, जब हमारे पास हेडलाइट ऑफ द कार, उसमें हम कौन सा मिरर यूज करेंगे? वहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमारी लाइट जो भी है वो कन्वर्ज हो, तो हम क्या यूज करेंगे वहाँ पे? कॉन्वेक्स मिरर। जब हमारा साइड है या फिर रियर व्यू मिरर होता है, तब हमें क्या चाहिए? कॉनकेव मिरर। और लास्ट हमारा सोलर फर्नेस, वहाँ पे भी हमें सारी लाइट एक जगह पे फोकस करनी होती है, इसलिए वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। Next, draw a ray diagram of showing the image formation by convex lens when an object is placed between f1 and 2f1 of the lens. Write the position, nature and size of the image. तो हमें यहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ करना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो हमारी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वो कहाँ दिया हुआ है? हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है f1 और 2f1 के बीच में। तो हम पहले लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, हम मान लेते हैं ये हमारा f है, ये हमारा 2f है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा f, यहाँ पे हमारा 2f। हमारा ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है यहाँ पे f और 2f के बीच में। तो अब हमें इमेज, इसके लिए रे डायग्राम बनाना है, तो हम पहले क्या करेंगे? एक पैरेलल लाइन लेके जाएंगे जो कि इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पे, और वो पास आउट होगी सीधा फोकस से। फिर ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, सेकेंड रे हम पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सीधी पास होगी और मीट करेगी कहाँ? 2f के पीछे, और हमें हमारी इमेज मिलेगी। तो ये हमारा पूरा इमेज फॉर्मेशन होगा। इसमें हमारा जब हम पोजीशन लिखेंगे, तो पोजीशन में हमारी इमेज की पोजीशन कहाँ आएगी? बियॉन्ड 2f, या फिर हम सकते हैं बियॉन्ड ऑप्टिकल सेंटर। हमारा नेचर ऑफ द इमेज कैसा है? एक तो इन्वर्टेड है, और सेकंड इमेज कैसी बनी है? इनलार्ज बनी है। सॉरी, वो हम साइज में लिखेंगे, इन्वर्टेड है और हमारी लाइंस मीट हो रही है, तो कैसी इमेज है? रियल इमेज। और साइज में हम क्या लिखेंगे
कि हमारा जो इमेज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से इनलार्ज हो गया, तो हम लिखेंगे इनलार्ज्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल। ओके, तो हमें दिया क्या हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट्स ड्रॉन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज बाय 120 वोल्ट्स। ओके, तो हमें इसमें दो कंडीशन दी हुई। पहली कंडीशन दी हुई जब हम 60 वोल्ट करंट 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है जब हम 4 एम्पियर करंट ले रहे हैं, और सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है कि हमने 120 वोल्ट करंट लिया हुआ है, तो हमें कितना करंट वो ड्रॉ करेगा। सॉरी, पोटेंशियल 120 वोल्ट दिया हुआ है, तो कितना करंट वो ड्रॉ करेगा। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे जो भी हमें डेटा गिवन है। ओके, तो पहले गिवन क्या है, हमारे पास V1 गिवन है, डेट इज 60 वोल्ट। उस वक्त करंट I1 कितना है, डेट इज 4 एम्पियर। फिर सेकेंड कंडीशन क्या है, V2, जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 120 वोल्ट और वहाँ पे हमें करंट दिया हुआ, करंट फाइंड करना है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसका रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा। हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज V इक्वल्स टू IR। तो हम यहाँ से पहले R निकाल लेंगे, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन I। तो हमारे पास पहली कंडीशन में V और I दोनों है, दैट इज 60 अपॉन 4। सो 2 ज़ा 30 ज़ा, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आया, 50 ओम। तो 15 ओम हमारा रेजिस्टेंस आया है। तो अब ये सेकंड कंडीशन में भी हमारा रेजिस्टेंस तो कॉमन ही होगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R। सो हमारे पास 120 वोल्ट का पोटेंशियल है और रेजिस्टेंस उसमें लगा है 15, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 3 ज़ा 2 24 3 1 ज़ा 8। तो आंसर होगा हमारा 8 एम्पियर। तो हमारा जब पोटेंशियल 120 वोल्ट होगा तो करंट कितना ड्रॉ करेगा हमारा हीटर, दैट इज 8 एम्पियर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए।